स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि चोरी छुपे एक म्यूजियम में चले जाते हैं और एक मैप के सामने आ जाते हैं। तो सैम अपने छोटे भाई नेड से कहता है कि मैगलिन आखिर क्या ढूंढ रहा था, सोना, और वो उसे मिल भी गया, पर वो उस सोने तक पहुंच पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। तब नेड अपने भाई से कहता है कि क्या वो सोना अब जा चुका है। सैम कहता है कि ऐसा मत कहो, क्योंकि सोना अभी खो गया है, क्योंकि जो चीज चली गई है वो वापस कभी नहीं आती, पर जो चीज खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है। नेड कहता है कि जैसे कि मॉम और डैड भी कहीं खो गए हैं। तो सैम कहता है कि ऐसा नहीं है, मॉम और डैड जा चुके हैं। तब सैम उस मैप को लेने के लिए उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पर वो उनको पुलिस के पास ना ले जाकर एक नन के पास लेकर आते हैं, क्योंकि वो उस नन को जानते थे। यहाँ पर उस नन ने ही इन दोनों की परवरिश की। वो नन सैम को ऊपर जाने के लिए कह देती है। तब नेड भी अपने भाई के पीछे ऊपर वाले रूम पे आ जाता है। वो देखता है कि उसका भाई अकेला ही सोना ढूंढने के लिए जा रहा है। वो कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर सैम अपने भाई को अपने साथ लेकर नहीं जाता। वो उसके पास आता है और उसे अपनी एक रिंग देता है और उसे कहता है कि मॉम और डैड कहा करते थे कि हमारे अंदर पायरेट्स का खून है, इसलिए मुझे उस सोने को ढूंढना ही होगा। और याद रखना, महान चीजें हमेशा छोटी शुरुआतों से ही शुरू होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और सैम अपने भाई को एक लेटर देता है और जाते जाते कहता है कि मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। जब नेड अपने भाई का दिया हुआ लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मत भूलना कि तुम महान हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेड अब बड़ा हो गया है और वो न्यूयॉर्क में एक बारटेंडर की जॉब करता है। उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है और उसे अपना एक कार्ड देती है। तब नेड उसके पास जाता है और उसके सिगरेट जलाने के बहाने उसकी चैन को चुरा लेता है। तब बार में विक्टर आता है जो कि नेड से उसका लाइटर खरीदने के लिए कहता है और उसे उस लाइटर के बदले अच्छी कीमत भी देगा, पर नेड उसे अपना लाइटर नहीं बेचता और कहता है कि ये गिफ्टेड है। तब विक्टर को वो बाहर से जाने के लिए कह देता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेड अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें वो चैन नहीं होती जो कि उसने चुराई थी। वो देखता है कि उसकी पॉकेट में वही विजिटिंग कार्ड है जो कि उस विक्टर का होता है। तब नेड विक्टर के घर पर आ जाता है और वहाँ से अपनी चीजों को वापस लेने लग जाता है। वहाँ पर विक्टर भी आता है। नेड देखता है कि वहाँ पर वो मैप रखा हुआ है जिसको लेने के लिए उसका भाई सैम म्यूजियम में गया था। विक्टर नेड को मैप पढ़ता देख काफी हैरान हो जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और उसे शिप्स के बारे में भी बताता है और कहता है कि ये 500 साल पुरानी है और इसमें करोड़ों का सोना रखा हुआ है, हम दोनों मिलकर इसे ढूंढ सकते हैं। पर नेड उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तब विक्टर उसके भाई सैम का नाम लेता है और नेड कहता है कि तुम सैम को कैसे जानते हो। विक्टर कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, पर हमारी काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हुई, पर तुम उसे ढूंढ सकते हो। नेड वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आता है जहाँ पर उसके भाई के भेजे हुए लेटर को वो चेक कर रहा होता है। तब वो अपने भाई की दी हुई रिंग को पहन लेता है और विक्टर को कॉल करके उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में विक्टर नेड को एक क्रॉस की पिक्चर दिखाता है। ये क्रॉस नहीं बल्कि एक की है जो कि मैगलिन का खजाना ढूंढने के लिए काफी जरूरी है। अब नेड विक्टर से कहता है कि अगर खजाना मिल गया तो हम उसे आपस में 50-50 बांट लेंगे, पर विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खजाने का सिर्फ 10% ही दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेड मैगलिन की गोल्ड और उस की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ऑगस्टिन एक ऑक्शन कंपनी है जो कि उस क्रॉस यानी उस की को ऑक्शन में बेचने वाली है। इसके बाद नेड और विक्टर उस की को लेने के लिए उस ऑक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर विक्टर देखता है कि ब्राइक और मिस्टर मॉनकार्डा भी इस ऑक्शन में आए हुए हैं। तब वो नेड को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर उनका प्लान होता है कि सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स को ऑफ करके चुपके से उस क्रॉस को वहाँ से चुरा कर ले जाने का। अब ऐसा ही होता है, नेड सर्वर रूम में चला जाता है तो विक्टर ऑक्शन में जाकर बैठ जाता है। नेड सर्वर रूम में जाकर कैमरास और लाइट्स की वायर को कट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ब्राइक का एक गार्ड आकर उसे ऐसा करने से रोकने लग जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। नेड जैसे तैसे करके उस गार्ड से बच के वहाँ से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि गार्ड्स ने उसको दोनों तरफ से घेर लिया है। तब वो उन गार्ड्स के साथ फाइट करता हुआ लाइट्स के ऊपर आ जाता है। वो लाइट्स नीचे बैठे ऑक्शन में बैठे लोगों के ऊपर गिरने लग जाती है, जिससे कि लोग घबरा जाते हैं और लोगों का ध्यान उस क्रॉस यानी की से हट जाता है। तब विक्टर वहाँ पर चालाकी से उस क्रॉस को चुरा लेता है और अकेला ही ऑक्शन से बाहर जाने लग जाता है नेड को छोड़कर। ये देखकर नेड गार्ड्स को जैसे तैसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और विक्टर के पास आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने वो की भी चुरा ली थी। इसके बाद नेड और विक्टर बार्सिलोना जाता है जहाँ पर उन्हें क्लोई मिलती है। क्लोई विक्टर को पहले से जानती थी पर वो नेड को नहीं जानती थी। अब क्लोई उनके पास इसलिए आई हुई होती है क्योंकि खजाने को ढूंढने वाली दूसरी चाबी क्लोई के पास होती है, पर वो विक्टर पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। विक्टर नेड से कहता है कि हम इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम अपना बैग चेक करो। वो देखते हैं कि उनकी वाली की वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि क्लोई ने वो चुरा ली है। तब नेड क्लोई के पीछे पड़ जाता है और उसका पीछा करते हुए उसकी कार तक आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अकेले सोने को नहीं ढूंढ सकती, हमको साथ में काम करना चाहिए। तब तक विक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और क्लोई से कहता है कि अगर तुम ये की ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, पर याद रखना जो भी इस चाबी के पीछे पड़े हुए हैं वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तब क्लोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हमें आगे के जवाब चर्च में मिलेंगे। फिर वो चर्च में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डायरी पर वही साइन और चर्च पर भी वही साइन बना हुआ होता है। तब अगले सीन में हम मॉनकार्डा को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आया हुआ होता है। उनके डैड की फोटो अखबार में छपी हुई होती है और वो कहता है कि डैड, ये सब आपने खड़ा नहीं किया है, आप सब कुछ मेरे नाम क्यों नहीं कर देते, जहाँ उसके डैड उसके नाम करने से मना कर देते हैं। तब मॉनकार्डा ब्राइक के साथ मिलकर अपने डैड को ही मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर क्लोई नेड चर्च में आ जाते हैं और विक्टर खजाने तक पहुंचने वाले सुराग ढूंढ रहा होता है। तब नेड अपने भाई के भेजे हुए लेटर को चेक करता है और उनमें से उसे खजाने तक पहुंचने का क्लू मिलता है, जिसको वो फॉलो करते हुए एक तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर एक एंजल फिंग्स की निशान बना हुआ होता है। नेड जैसे ही उस निशान को दबाता है तो जीसस की मूर्ति हिलने लग जाती है। तो नेड जब उस मूर्ति को पूरा घुमाता है तो नीचे की को लगाने वाले ड्रॉर खुल जाते हैं। नेड और क्लोई जब एक साथ उस की को घुमाते हैं तो वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। क्लोई और नेड उस दरवाजे से चले जाते हैं और एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर होता है जिसको खोलने के लिए चाबी की मदद लगेगी, पर वहाँ पर ब्राइक के भेजे हुए गार्ड्स उन दोनों को ढूंढ रहे थे। तब नेड उन गार्ड्स के साथ फाइट करने लग जाता है और क्लोई उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है। क्लोई और नेड उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं जहाँ अंदर भी एक सीक्रेट दरवाजा होता है जो कि उस चाबी को लगाने से ही खुलेगा। जब क्लोई उस चाबी को लगाती है तो उस टनल में पानी भरने लग जाता है क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से भी वो दूसरी की लगाकर उस दरवाजे को खोलना होगा। नेड विक्टर से जल्दी से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, नहीं तो वो पानी में डूबकर मर जाएंगे। विक्टर एक कैफे में पहुंचता है तो वो देखता है कि जहाँ पर वो चाबी लगेगी वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है। विक्टर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर तब तक वहाँ पर ब्राइक आ जाती है और विक्टर और ब्राइक की आपस में फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान विक्टर ब्राइक को उस शीशे पर मार देता है जिससे कि वो शीशा टूट जाता है और ब्राइक वहाँ पर बेहोश हो जाती है। विक्टर जैसे ही उस निशान पर उस की को लगाता है तो दूसरी तरफ नेड और क्लोई के सामने वो दरवाजा खुल जाता है जिससे कि वो पानी में डूबने से बच जाते हैं। अब उनके सामने एक और दरवाजा होता है जिस पर वो की नहीं लग रही थी जो उनके पास होती है। तब विक्टर भी उनको ट्रैक करता हुआ उन
तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि फाउंटेन पर एक की का निशान बना हुआ है, क्योंकि वो दरवाजा तभी खुलेगा जब वो दोनों की आपस में मर्ज हो जाएंगी। विक्टर उन दोनों पर भरोसा नहीं करता, पर फिर भी वो उन्हें वो की दे देता है, जहाँ नेट उन दोनों की को एक साथ जोड़कर उस दरवाजे को खोल लेता है। फिर वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो वो बहुत बड़ा तहखाना होता है, जहाँ पर बड़े बड़े मटके भी रखे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि ये मटके सोने से भरे हुए हैं। जब क्लोई उन मटकों को चेक करती है तो उसमें नमक भरा हुआ होता है और उनकी उम्मीद टूट सी जाती है। तभी वो सारे मटके एक साथ टूट जाते हैं और नेट को वहाँ पर खजाने का वो नक्शा मिल जाता है, जहाँ पर की मैगेलिन का सारा खजाना रखा हुआ है। तभी क्लोई उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और उससे नक्शे को मांगने लग जाती है। नेट क्लोई से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्लोई कहती है कि सैम की वजह से, क्योंकि मिशन के दौरान उन्होंने सैम को छोड़ दिया था और सैम अब जा चुका है। अब क्लोई नेट को बेहोश करके वहाँ से मैप और कीज को लेकर चली जाती है। तब नेट की जब आंख खुलती है तो उसके सामने विक्टर होता है। नेट विक्टर से कहता है कि तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते आए हो कि तुम अपने भाई को ढूंढ सकते हो, पर सच तो यह है कि तुमने उसे वहाँ छोड़ दिया था। तब विक्टर कहता है कि अगर मैं तुमसे झूठ नहीं कहता तो तुम कभी भी इस मिशन के लिए हाँ नहीं करते, और उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि हमें सैम को वहाँ छोड़ना पड़ा। तब नेट कहता है कि तुमने सच कहा था कि सोना सबको बदल देता है और तुमने मुझे लालची बना दिया। तब नेट विक्टर से कहता है कि मैं इस मिशन को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके भाई सैम ने कहा था कि जो चीज खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है, पर जो चीज चली गई है वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। ये कहकर नेट वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोई उस मैप को लेकर मॉन्काडा के पास आती है। दूसरी तरफ नेट वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तब उसके पास विक्टर आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम इतने आगे आ चुके हो और अब तुम इस मिशन को छोड़ना चाहते हो। नेट कहता है कि सैम अब जा चुका है और मुझे ये मिशन जारी नहीं रखना। तब विक्टर कहता है कि हमने तुम्हारे भाई को धोखा नहीं दिया, बल्कि ब्राइट ने सैम को धोखा दिया था। तब नेट अपने भाई की इस अधूरी कहानी को पूरा करने का सोचता है और फिर से मिशन को ज्वाइन कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्काडा, क्लोई और ब्राइट उस खजाने को ढूंढने के लिए प्लेन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ नेट और विक्टर दूर से इनको देख रहे होते हैं। फिर उनका प्लेन वहाँ से उड़कर किम्बा जा रहा होता है। फिर वो लोग उस मैप को स्कैन करके सैटेलाइट के जरिए उस जगह की लोकेशन को निकाल लेते हैं। तब मॉन्काडा अपने साथियों को अपने फैमिली की हिस्ट्री बता रहा होता है कि कैसे 400 साल पहले उन खोजकर्ताओं ने उसके परिवार को धोखा दिया और उसके पिता को भी उस खजाने के बारे में पता था, पर उन्होंने उसे कभी भी नहीं बताया। और अब मैं अपने परिवार का वो खोया हुआ खजाना वापस हासिल करूंगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी ब्राइट आकर उसका गला काट देती है, जिससे कि वो मर जाता है। तब ब्राइट अपने साथियों से कहकर क्लोई को भी मारने का ऑर्डर दे देती है, पर क्लोई पीछे की तरफ जाकर छिप जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नेट और विक्टर भी चुपके से प्लेन में आकर छुप गए थे। वहाँ पर ब्राइट के आदमी क्लोई पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जहाँ क्लोई भी उन पर गोलियां चलाती है। विक्टर और नेट चुपके से वहाँ से अंदर जाकर उस मैप को लेने के लिए चले जाते हैं। उन्हें वो मैप मिल भी जाता है, पर नेट मॉन्काडा की लाश देखकर एकदम से घबरा जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। विक्टर ने नेट से वहाँ से चोरी छुपे निकलने के लिए कहा था, पर नेट ब्राइट को देखकर उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मारा, और सभी सामान के लॉक्स को खोल देता है, जिससे प्लेन में रखा सारा सामान प्लेन से बाहर गिरने लग जाता है और वो भी उन लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है। तब वो लोग नेट पर भी गोलियां चलाते हैं और फाइट के दौरान नेट का पांव एक सामान के रस्सी पर फंस जाता है और वो प्लेन से सीधा बाहर गिरने लग जाता है। वो सामान से अटका हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा था। नेट फिर भी प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ क्लोई की और ब्राइट की आपस में गन फाइट चल रही होती है। तब क्लोई एक कार को लेकर प्लेन से कूद जाती है और उसके साथ नेट भी होता है, जहाँ वो दोनों प्लेन से गिरे एक बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं और उसका पैराशूट ऑन करके वो सब दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वो देखते हैं कि वो बीच से कुछ ही दूर है। फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर वो दोनों होटल में एक रूम ले लेते हैं। जब क्लोई सोई भी होती है तो नेट उन कीज की मदद से उस खजाने की रियल लोकेशन को पता कर लेता है। वो देखता है कि क्लोई सोई हुई है। फिर वो एक पेज पर उस मैप की गलत लोकेशन लिख देता है। उसे शक होता है कि क्लोई अकेले ही निकल जाएगी। फिर अगले दिन जब नेट सुबह उठता है तो वो देखता है कि क्लोई वहाँ पर नहीं है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि क्लोई अकेले ही सोने को ढूंढने निकल चुकी है। तब नेट एक बोट लेकर सही डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्राइट भी उसे वहाँ जाते हुए देख लेती है। नेट जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दो बड़ी शिप रखी हुई है और वो फाइनली उस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो गया था। वो अंदर जाकर देखता है तो पूरी शिप ही खजाने से भरी हुई होती है। वो उसके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो विक्टर को देखकर एकदम से डर जाता है कि वो अचानक आ गया। विक्टर इतना सारा सोना देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। विक्टर देखता है तो वहाँ पर ब्राइट अपने साथियों के साथ पहुंच चुकी थी। वो दोनों ब्राइट के आदमियों से बचने के लिए शिप में ही छिप जाते हैं और ब्राइट के आदमी कहते हैं कि शिप में काफी सारा सोना है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर से उन दोनों शिप को जोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों शिप को हवा में लेकर आया जाता है। तब विक्टर अपने एक बैग को सोने से भर लेता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो शिप से बाहर आते हैं और सभी गार्ड्स को मारकर हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। ये देखकर ब्राइट उन पर हमला करवाती है, जिससे कि उन दोनों की आपस में फाइट होने लग जाती है। विक्टर ब्राइट से उस शिप को काफी दूर ले जाने की बहुत कोशिश करता है, पर ब्राइट भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई होती है और नेट की शिप पर और भी गार्ड्स आने लगते हैं। जब नेट उन गार्ड्स के साथ फाइट करता है तभी सामने से ब्राइट का हेलीकॉप्टर भी उन पर हमला करने आता है। तब नेट वहाँ पर रखी एक तोप को देखता है, उसमें एक गोला डालता है और बारूद पे डालता है। जैसे ही वो उस पर आग लगाने वाला होता है, पर उसके लाइटर पर आग ही नहीं जलती। तब नेट जैसे तैसे करके उस लाइटर को जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो तोप पर आग लगा देता है और तोप से वो गोला निकलकर सीधा हेलीकॉप्टर पर लगता है, जिससे कि ब्राइट के हेलीकॉप्टर पर आग लग जाती है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने लग जाता है। ब्राइट ये देखकर नेट के शिप पर आकर कूद जाती है। तब नेट और ब्राइट की आपस में फाइट शुरू होने लग जाती है। नेट उससे बचने के लिए शिप पर यानी हेलीकॉप्टर पर आने की कोशिश करता है, पर वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाता और वो विक्टर से मदद मांगता है, जहाँ ब्राइट भी नेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही होती है। तब विक्टर ब्राइट के मुंह पर वो सोने वाला पैक मारता है, जिससे कि वो शिप से नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वो शिप भी हेलीकॉप्टर से छूटकर नीचे गिरने लग जाता है, पर तभी विक्टर नेट का हाथ पकड़ लेता है और उसे हेलीकॉप्टर पर लेकर आ जाता है। हम देखते हैं कि ब्राइट नीचे गिरने के बाद भी बच गई थी, पर तभी ब्राइट के ऊपर आकर वो शिप गिर जाती है, जिससे कि ब्राइट मारी जाती है। तब आखिरी बार वो सोने से भरा हुआ जहाज पानी में तैरता हुआ डूब जाता है, जहाँ नेट विक्टर से कहता है कि हम उस सोने को अभी भी हासिल कर सकते हैं, पर विक्टर कहता है कि नहीं, ये सोना फिलीपींस गवर्नमेंट का। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि नीचे क्लोई अभी भी गलत डायरेक्शन में जा रही है। नेट कहता है कि चलो इस बार उसे जीतने देते हैं। तब नेट अपनी पॉकेट से एक सोने की बार निकालकर विक्टर को देता है। विक्टर ये देखकर काफी खुश हो जाता है। तब नेट और भी सोने की चीजें निकालता है, जो कि उसने उस वक्त अपनी पॉकेट में रख ली थी। और एंड में हम देखते हैं कि नेट का भाई सैम अभी भी जिंदा है। वो एक अजीब सी जेल में कैद होता है और अपने भाई को भी लेटर लिख रहा होता है। और यहाँ पर ये मूवी भी एंड होती है। ये मूवी अभी ऑफिशियली हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। ये मूवी हिंदी में 18 फरवरी 2022 को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। हो सकता है कि इस एक्सप्लेनेशन में काफी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, पर जैसे ही इसका ओरिजिनल प्रिंट आएगा तो मैं इसे और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।